हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ करंट अफेयर। पहला सवाल, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? सही जवाब है यूएसए। रसिया से रिलेटेड है S-400 और आर्टिमिस एम मिशन। इंडिया रसिया के साथ इटलू साइन किया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया और रसिया का जॉइंट इन्वेंचर है। ब्रह्मोस इसका नाम पड़ा भारत के ब्रह्मपुत्रा और रसिया के मस्कोवा नदी के कारण। ईरान ने रिसेंटली नूर मिसाइल लॉन्च किया है बिना किसी डेवलप कंट्री की मदद से। हाल ही में ईरान इसलिए न्यूज़ में रहा था, यूएसए और ईरान के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ गई थी। 2015 में जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था यूएसए और ईरान के बीच। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप इससे यूनिलेटरी बाहर आ गए तो टेंशन काफ़ी बढ़ गए थे और गल्फ़ रीजन में काफ़ी टेंशन देखी गई थी। ये जो रीज़न है, अभी सऊदी अरबिया में सऊदी अरामको पर हाउथी रिबल्स जिसको कि ईरान सपोर्ट करता है उसके द्वारा अटैक देखा गया था। इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन संकल्प, ताकि वहाँ पे जो वेसल है उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा चूला लिपुलेख रोड को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है कैलाश मानसरोवर मार्ग। मानसरोवर के निकट से ही दो नदियाँ निकलती है, एक इंडस और दूसरा है ब्रह्मपुत्रा। एक पाकिस्तान अरब सागर में गिरती है, दूसरी बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्रा को अन्य नाम जैसे कि यारडालांग और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा निकलता है अंगशी ग्लेशियर से और भारत में नमचा बरवा के समीप ये इंटर करता है। नमचा बरवा के समीप ये इंटर करता है एक यू टर्न लेते हुए। और पासी घाट के निकट दो नदियां हैं, एक है दिबांग और दूसरा है शायद लोहित, शायद नहीं कंफर्म है, लोहित ही है। और उसके पास दोनों जब मिलती है तो उसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में इंटर कर जाती है और बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना, और बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। और गंगा भी बांग्लादेश में इंटर करती है, वहाँ पे उसका नाम होता है गंगा का पद्मा। और पद्मा और जमुना जब दोनों मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना, और उसके बाद जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली, माजुली ब्रह्मपुत्रा नदी में ही है। वैष्णो देवी जो है सबसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस में लास्ट ईयर इसका स्थान आया था। गंगोत्री से गंगा निकलती है वहाँ से अलकनंदा, सॉरी भागीरथी, और फिर अलकनंदा से मिलने के बाद इसको कहा जाता है गंगा। तो देवप्रयाग में ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो सवाल है इसलिए क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट किया है कंस्ट्रक्शन 80 किलोमीटर एक, जो दाराचूला और लिपू लेक्स के बीच कनेक्ट करता है, और इसका उद्घाटन करा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ये रोड जो है पिथौरागढ़ रोड का एक्सटेंशन है जो ओरिजिनेट होता है जो घाटी बार्ग से और लिपू लेक पास के पास टर्मिनेट होता है। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 में किया गया था और इसके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में, दंतक, उसके बाद दीपा, उसके बाद हेमांग। और इस पैंडेमिक में भी बीआरओ लगातार काम किया और इस रोड को पूरा किया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कई रोड का इनाग्रेशन किया गया था। प्रेमा खांडू जो वहाँ के सीएम हैं, जैसे सुबानश्री ब्रिज 430 फीट, सुबानश्री नदी पर एक ब्रिज बनाया गया था 430 फीट। उसके बाद पासीघाट रानीघाट के समीप सिसरी ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में ही। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे, और पंचायती राज दिवस भी शायद इसी दिन मनाया जाता है। और 24 अप्रैल एक हिस्टोरिक और लैंडमार्क दिन है पॉलिटी के दृष्टिकोण से। इसी दिन आया था केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के थ्योरी को प्रोफाउंड किया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को यह राइट है कि वो संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है, बट यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकती। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, संविधान में कहीं भी डिफिनेशन इसका नहीं दिया गया है और न ही सुप्रीम कोर्ट को पता है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने जजमेंट में डिफाइन करती रहती है, लेकिन कुछ कुछ बातें जैसे कहा जाता है सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद
सेपरेशन ऑफ पावर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बार बार दिया जाता है। नेक्स्ट है रिलेटेड है, विच प्लेयर हैज़ बैन, पीसीबी ने किस प्लेयर को अभी बैन कर दिया है? उमर अकमल को बैन कर दिया है पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। बाबर आजम को कई बार पाकिस्तान के विराट कोहली भी कई लोग जोश में आकर बोल देते हैं वहाँ के। इंडिया स्किल रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया था? सही जवाब है CII। नीति आयोग भी कई रिपोर्ट पब्लिश करती है, जैसे कि कई इनिशिएटिव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक मिलकर के एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर नेक्सस भी जारी करता है। और नीति आयोग कई प्रोजेक्ट इंडिया में चला रहा है और कई इसकी नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग को रिप्लेस करके। कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाता है, सहकारी संघवाद का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि CSO काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। जो राष्ट्रीय आय की गणना है, नेशनल इनकम, ये CSO ही करता है। उसके बाद IIP भी यही जारी करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन के लिए और नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स, जेंडर स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे आंकड़े ये प्रस्तुत करता है सरकार के सामने। फिक्की की स्थापना की गई थी 1927 में। महात्मा गांधी ने सलाह दिया था कि फिक्की की स्थापना की जाए और इसकी स्थापना करी थी पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने और GD बिरला ने। पुरुषोत्तम दास एक टंडन भी है जो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है हिस्ट्री के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्वामित्व स्कीम इज़ पायलटेड बाय, सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसका क्या काम है? योजना का काम है एम टू फिल द एबव गैप टू प्रोवाइड ओनरशिप राइट टू पीपल इन विलेज एक्सपेक्टेड टू गो लॉन्ग वे। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे टिक करना होगा, तो प्रॉपर्टी राइट और पंचायती राज से रिलेटेड हो तो वहाँ पे स्वामित्व स्कीम को टिक किया जा सकता है। 24 अप्रैल 2020 पंचायती राज दिवस है और मलेरिया दिवस भी है, केशवानंद भारती डिस्कस कर लिया। विद्याधन 2.0 इज लॉन्च बाय, कई बार विद्यादान भी कहा जाता है, विद्यादान 2.0 मैक्सिमम जगह पर विद्यादान ही है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। MEA के द्वारा एक इम्पोर्टेंट योजना है नो इंडिया प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक सेवा भोज योजना और कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा लॉन्च किया गया है वह है टेस इंडिया, अनदर प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेटर विथ कोलेब्रेशन बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है सारांश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यह केवल इनका अकेला नहीं है, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ये तीनों का मिशन है। अगर सवाल आ जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका है तो तीनों में होगा इसका, 1, 2 एंड 3। उड़ान स्कीम गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन से रिलेटेड है। और सारांश CBSE बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है सारांश स्कीम, ये भी HRD के द्वारा है। साला दर्पण प्रोजेक्ट, कला उत्सव, यूजुअली जब कला शब्द देखेंगे तो संस्कृति मंत्रालय से समीप होने का इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बट ये इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ही। उसके बाद अन्य कई प्रोजेक्ट जैसे निष्ठा प्रोग्राम टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड है, सगुन पोर्टल इसी से रिलेटेड है। इसके बाद UGC के से भी कई योजना UGC भी चला रहा है और UGC भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। स्वयं प्रभा जो चैनल LED फ्री डिश, ये भी इसी का। इम्प्रिंट, ध्रुवा, बहुत सारे योजना अभी लॉन्च किया गया। ये था एनालिसिस इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।